हिंदी भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए, हिंदी में मतलब पिछले साल सीईटी का पेपर जो हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये सोल्ड पेपर 2022 का है, हरियाणा सीईटी का पेपर है फ्रेंड्स। हिंदी में क्या क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, तो आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट पेपर रख दिया हमने। एक बार डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सम्राट का फ्रेंड्स यहाँ रहेगा महीपति, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। कहता है निम्नलिखित युगों में से असंगत युगों का आपको बताना है। तो यहाँ पे जो गलत है फ्रेंड्स, ऊपर की ओर उछाला गया उत्सीपत बिल्कुल सही है। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियानी ग्रह बिल्कुल सही है। अपनी इच्छा से काम करने वाला इच्छाचारी स्वेच्छाचारी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो यहाँ पे सांसारिक सही है। भरसक समस्त पद का उचित विग्रह क्या है? तो ये पूरी शक्ति से। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के सुमेलित विकल्प का पहचान कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो अन है ना, अन, इसमें रावण, मोहन और श्रवण। रावण, मोहन, श्रवण, ये क्या है? मतलब प्रत्यय पूछा फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त लोग, तो यहाँ गांव करेक्ट है। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स आप एक बार ध्यान रखना पेपर में कि आप इसको पढ़ कर के ही जल्दबाजी मत कर देना। आपको ये देखना भाई किसके बारे में पूछे, नगर के बारे में पूछे। नगर, नगर का उल्टा है ना, नगर का उल्टा गांव तब भरना है आपको। कई बार बच्चे फटाफट पढ़ा और जो पीछे पढ़ा हुआ है कभी ग्रामर के अंदर, वो यहाँ पे फिट कर दिया, वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या मेंशन है, उसके हिसाब से क्या पूछा वो जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो किस्सा है वो स्त्रीलिंग नहीं है, कि देखिए मैंने उसे सलाह दी, स्त्रीलिंग हो गया। अदालत कब खुलेगी है ना फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग हो गया। दुनिया छोटी है, स्त्रीलिंग हो गया। एक किस्सा सुनाओ, एक किस्सा सुनाया, दादी ने किस्सा सुनाया, तो सुनाया ना कि सुनाई, सुनाया है ना, ये पुल्लिंग शब्द होगा फ्रेंड्स आपका। आगे देखिए, संकल्प में कौन सी संधि है? तो व्यंजन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिपाही ने चोर को पकड़ा, उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, सिपाही ने चोर को पकड़ा, उपयुक्त साधारण वाक्य, तो यह है प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य। क्या फ्रेंड्स? प्रधान कर्ता कारक। बड़बड़ाना, खटखटाना, भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु होती है? अनुकरण क्रिया। क्या फ्रेंड्स? देखो फ्रेंड्स, मतलब ग्रामर में भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे करने पड़ सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। बड़बड़ाना, खटखटाना, भनभनाना, ये अनुकरण है। क्या है? अनुकरण। ठीक है, अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी क्रिया का पीछा करना। अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, अवसर बीत जाने पर अब कोई व्यर्थ पछताना। अब यहाँ क्या तत्सम रूप बताइए? तो फ्रेंड्स यहाँ के देखिए, तत्सम रूप पहचानना है हमको। तो फ्रेंड्स जो आपको संस्कृत का वर्ड लगे ना, वही तत्सम होता है फ्रेंड। जैसे वक, वक होता है बगुला, तो वक संस्कृत का शब्द हो गया, यही तत्सम है। ठीक है ना। और बगुला ये तद्भव है। आग, अग्नि तत्सम है, आग आपका तद्भव है ना। और चक्षु, चक्षु जो क्या है वो तत्सम है, और आँख आपका तद्भव है। तो ये तत्सम पूछा, तो यहाँ पे वक आपको ठीक लगाना है फ्रेंड्स। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में है, कहता है भाई किस विकल्प में अलंकार उससे संबंधित उदाहरण सुमिलित नहीं है? तो पहले सलेश का देख लीजिए। कहता है सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्याभी चोर। तो फ्रेंड्स ये आपके पास क्या है? सलेश अलंकार का एक एग्जाम्पल है। मानवीकरण, संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट, ये आपके पास मानवीकरण अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी फ्रेंड्स चैनल पे आपको अलंकार का एक डेमो भी करा दिया जाएगा, जिसमें आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी अगर ज़्यादा बता लेंगे तो फ्रेंड्स ये वीडियो लंबी बन जाएगी और हमारे काफ़ी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अभी से आप डेमो देख लो भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, मतलब कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, रेखांकी शब्द का उपसर्ग बताना है। तो ये तत्सम है। क्या है? तत्सम उपसर्ग। क्या है फ्रेंड्स? ये अज्ञान यानी तत्सम उपसर्ग आपका होगा, क्योंकि ये अज्ञान एक कैसा शब्द है? अज्ञान एक संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और देखते हैं कौन सा इसमें हो सकता है। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, दोनों में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? ये देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरी मित्र, तो यहाँ पे मित्र के बाद ही को मानना चाहिए था,
है ना, जोल तो गलत हो गया। तो आपको ध्यान से देख के करना है। यहाँ पे आएगा मेरा, मेरी मित्र, फिर कॉमा, फिर जो एक लेखिका है, फिर आपको आगे लिखना पड़ेगा। 3 कथन के बाद 3 निष्कर्ष। ये तो फ्रेंड रीजनिंग है फ्रेंड, रीजनिंग हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फ्रेंड्स इससे वीडियो आपकी काफ़ी लंबी बन जाएगी। लेकिन आप एक बार देख लीजिए भाई रीजनिंग में आपको किस लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलोजिज्म पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल से है, ठीक है, रिलेशन है, ये आपके पास है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके पास रीजनिंग आपका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में लिखिए, तो क्या कौन सा कथन सही है। यह तने तथा जड़ के बढ़ते सिरों पर होता है। एपिकल जो मेरिस्टेम होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये तने और जड़ के बढ़ते सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 23 मिनट दूर। यही तो फ्रेंड्स आपके पास मैथ का क्वेश्चन है, बाद में सॉल्व कर लेंगे, कोई नहीं। अच्छा, विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी। तो चलो फ्रेंड्स पढ़ते। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीव संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। ये था विश्व ओजोन दिवस 2022 का, ठीक है फ्रेंड्स। 25 का जो था लोगो, वो क्या था, वो था जीवन के लिए ओजोन। क्या था फ्रेंड्स, जीवन के लिए ओजोन। 25 में क्या था, इसकी थीम क्या थी फ्रेंड्स, ओजोन दिवस की, वो था फ्रेंड्स आपका जीवन के लिए ओजोन। चलिए फ्रेंड्स और करते हैं। HTTPS परिवर्ती शब्द जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।